इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू आप कैट में 99 परसेंटाइल लाने के लिए कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं इन अ डेटा बैक मैनर। सो कैट में 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको मैक्सिमम पेपर अटेंड करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा करूं तो 50% ऑफ द पेपर अगर आप सही कर दोगे ना, आप 99 या उससे ज्यादा ले जाओगे। डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द टफनेस ऑफ द एग्जाम, बट देन सीधा बात यह है कि जितना भी मैंने डेटा पढ़ा लास्ट 5 साल का, अगर आप पीछे का भी डेटा देखोगे 50% ऑफ द पेपर इज मोर देन इनफ। केस इन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, कैट 2024 को बहुत इजी माना गया था इन कंपैरिजन विद ऑल द प्रीवियस ईयर। स्टिल अगर आप उसमें 96 मार्क्स ले आते हो तब आपका आ जाता 99 परसेंटाइल, विच इज 32 क्वेश्चंस आउट ऑफ 68। सो आई विल शो यू एग्जैक्टली throughout the years how much marks it took, and not only overall but also section wise, so that you can make a strategy for yourself. You can break down your preparation into smaller packets and then try to achieve each of those packets like I have told in my previous videos. अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा और एंड में भी आपको मिल जाएगा, एंड उससे आप समझ पाओगे कि व्हाई दिस डेटा मैटर्स फॉर यू अ लॉट। नाउ लेट्स लुक एट द डेटा। इस डेटा को मेरी टीम ने मिलकर कोलेट किया एंड वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट जहां से भी हम लोग इसको उठा सके। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा बट येस इट इज मोस्टली करेक्ट। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट आई कैन एश्योर यू अगर आप देखोगे प्रीवियस लोगों के जितने भी परसेंटाइल आए हैं आपको सिमिलर रेंज में दिखेगा। सो यू कैन ट्रस्ट दिस डेटा इन मोस्ट ऑफ द सेंस। तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जनरल ट्रेंड क्या रहा है ओवरऑल मार्क्स और परसेंटाइल का लास्ट 5 साल में। एंड एज यू कैन सी कि 2024 was fairly easy as compared to 2023. 2023 was easier as compared to 2022 in some sense. 2020 और 2021 मोस्टली थोड़े ज़्यादा मार्क्स आपको दिख रहे होंगे 99.9 के लिए, क्योंकि उस समय कोविड था पहली बात, और दूसरा टाइम पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था। तो क्या है ना, कैट अथॉरिटीज ने भी बहुत ही इजी इसलिए बनाया बिकॉज पैटर्न चेंज इन इटसेल्फ इज अ वेरी टफ थिंग। नो वन न्यू व्हाट दे आर गोइंग टू फेस इन द एग्जाम। तो आप ये मत सोचिएगा कि 2020 और 2021 में तो भाई इजी पेपर आया था। इट वाज जस्ट दैट बिकॉज देयर वाज सम सरप्राइज एलिमेंट ऑलरेडी देयर, सो दे हैड टू कीप द क्वेश्चंस इजी। ठीक है, अगर आप फिर मेरे साथ ही नीचे जाओगे एंड मैं आपको अब दिखाता हूँ सेक्शन वाइज आप किस तरह से मार्क्स ला सकते हो, एंड दिस इज द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट। सो पहला सेक्शन जिससे मैं शुरू करने वाला हूँ वो ही है हम सबका प्यारा दुलारा क्वांट सेक्शन, जिससे सब डरते हैं। ठीक है, एंड यू नो लॉट ऑफ पीपल से कि यार हेमंत मेरे को तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या क्या नहीं करना, एंड एक्चुअली दैट्स नॉट इवन 1% ट्रू। अगर आप इस डेटा को देख रहे हो मेरे सामने, जो आपके सामने स्क्रीन है, कि यार 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 33 मार्क्स चाहिए थे पिछले टाइम जब इजी आया था, 27, 28, 30, मतलब आप देख रहे हो जनरल ट्रेंड क्या है, उसी अराउंड मार्क्स रिवॉल्व कर रहा है। अगर आप 30 से 33 के बीच में आ गए तो आप डेफिनेटली 98 से 99 परसेंटाइल के बीच फॉल करोगे ही करोगे क्वांट्स में, विच मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 22। मतलब ये सोचो कि आप एग्जाम हॉल में ये सोच के घुस रहे हो कि यार मुझे तो 12 क्वेश्चन छोड़ने हैं, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, विच अगेन मीन्स कि भाई आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि क्या वेटेज है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। आई होप दैट इज फाइन। चलो, DILR जो हम सबके लिए बहुत ही ट्रोमैटिक सेक्शन है, पर्टिकुलरली मेरे लिए, बिकॉज मैंने 2 साल उसमें 10 परसेंटाइल 9 परसेंटाइल लाया एंड लास्ट में 98.8 लाया। लॉट ऑफ पीपल आस्क वेयर एग्जैक्टली थिंग्स वेंट राइट, एंड यू कैन सी दिस डेटा इज फेयरली राइट बिकॉज 2022 में 30 मार्क्स में 99 परसेंटाइल आए थे DILR में। मेरा रॉ स्कोर 30 था, लेकिन उन्होंने स्केल डाउन करके 27 कुछ कर दिया था, इसलिए मेरा 98.8 आया, विच इज वेरी क्लोज टू 99। ठीक है, तो अगेन आप टॉप पे मत देखो, 99.9 मत देखो, 99 का रेंज में क्या चल रहा है, 38, 28, 30, 30, 27, 2 सेट करेक्ट और आप 99 टच कर रहे हो, चाहे आप किसी भी साल पेपर दे रहे हो। 2024 में थोड़ा इजी था, लेट्स नॉट बी डिल्यूजनल अबाउट इट। तो आप आराम से 12 क्वेश्चन के पास जा सकते थे, विच इज 3 सेट्स, बट उसके अलावा 2 सेट्स आर मोर देन इनफ। और मैंने अपने DILR वीडियो में भी बताया है कि मैंने क्या टैक्टिक्स अपनाया था, तो उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेटली चेकआउट करना।
एंड फाइनली जाते हैं VRC की तरफ, जो अगेन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल था बिकॉज मैं इंग्लिश में हमेशा से ही खराब था। तो देखो, VRC एक ऐसा सेक्शन है जिसमें 99 लाने के लिए भी आपको थोड़े ज़्यादा अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे, थोड़े ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यार इंग्लिश में पहली बात तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है, दूसरी बात इंग्लिश में जनरली जो लोग अच्छे होते हैं ना, वो लोग जल्दी मार्क्स ले आते हैं। एंड बिकॉज आप देखोगे और किसी सेक्शन में लोग 20 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे 40 मिनट में, बट VRC में कर पा रहे हैं, कुछ लोग 24 भी कर देते हैं। तो दैट इज वाई इट मेक्स दिस सेक्शन अ बिट मोर कॉम्पिटिटिव। बट आई गिव यू वन पर्सपेक्टिव। आपने देखा कि अगर आप 33 मार्क्स ला रहे हो क्वांट्स में, तब आपका 99 आ जा रहा है। अगर आप 30 मार्क्स ला रहे हो DILR में, तब आपका 99 आ जा रहा है। और आप 40 मार्क्स ला रहे हो VRC में, तब आपका 99 आ जा रहा है। अगर आप इन तीनों को प्लस करो, मैं 2024 का मार्क्स बोल रहा हूँ कि 33, 30, 63 एंड देन 40, 103। यार 103 मार्क्स आपको इन टोटल ही नहीं चाहिए ना 99 लाने के लिए। तो एक ऐसा सेक्शन आपको मिला है जहां पे आप थोड़ा स्लैक ऑफ कर सकते हो। अब वो VRC होगा कि नहीं, मेरे लिए वो VRC था टू सम एक्सटेंट, बट देन द डेटा इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन यूज दिस डेटा एज रेफरेंस, अंडरस्टैंड कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेस कहाँ है, एंड देन प्लान कि ठीक है मैं इसमें इतना लाना चाहता हूँ, एंड उस हिसाब से मैं अपना अटेम्प्ट रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल VRC में मेरा सिंपल केस था, जो मैंने पहले भी बोला है कि मैं अपना अटेम्प्ट इसलिए मैक्सिमाइज करता था क्योंकि मेरी एक्यूरेसी बहुत खराब थी। तो मुझे 24 मार्क्स लाने थे, मैंने 20 अटेम्प्ट्स किए, मेरी 50% एक्यूरेसी है। 20 अटेम्प्ट्स 50% एक्यूरेसी मतलब 10 राइट 10 रॉन्ग। अगर आप 10 राइट ला रहे हो तो आपका 30 आ रहा है, 10 रॉन्ग ला रहे हो तो -10। मैं टीटा का भी माइनस पकड़ रहा हूँ, फिर भी आप 20 मार्क्स पे लैंड कर रहे हो, ठीक है। एंड 20 मार्क्स इज गोइंग टू गेट यू अराउंड 85% है। अगर आप थोड़े से भी स्लाइटली बेटर हो जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा केस है। तो you have to strategize based on this, and obviously when you are sitting in the exam आपको समझ आएगा कि टेस्ट हार्ड है कि इजी है, and that is where your intelligence comes into play। कि अगर आप इजी टेस्ट को समझ के अटैक मोड पे चले जाओ, ऐसा नहीं है कि आप सोच के आए हो मैं 11 क्वेश्चन करने आया हूँ 11 क्वेश्चन करके ही जाऊंगा। इजी टेस्ट है अटैक करो, हार्ड टेस्ट है डिफेंड करो। रिमेंबर, वन रॉन्ग क्वेश्चन इज नॉट -1 बट -4, as well as your time gone which you would have given in a question जो आप राइट कर सकते थे। ट्रस्ट मी, 999 ये सब मत फॉलो करो, डेटा बैक तरीके से अपने प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करो, and then you will be good to go। I'll attach this PDF, I'll attach all the links of all the videos that I told, and I'll come up with a video where what are the important topics for quants and DILR that you should do, again based on data, जो आपको बहुत ही क्लोज रहेगा उस 99 परसेंटाइल मार्क के। Thank you so much for being here till the end. I hope you like the video. Please subscribe to the channel and share it with your friends. And I'll see you in the next video, future managers. Bye bye.